हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जो हमारे भारतीय संविधान के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले भी मैंने वीडियोस को अपलोड किया है, जो कि प्रीवियस वीडियोस हैं, उन्हें जाके आप एक बार ज़रूर चेक कर लो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं लेती हूँ ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और इनके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके आप ज़रूर चेक कर लो और सारे क्वेश्चंस को एक बार आप ज़रूर देख लेना। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को अपने देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा भी सम्मिलित है। तो हमें पता है आर्टिकल जो हमारा 21 है वो हमें जीवन की स्वतंत्रता देता है, जीवन का अधिकार देता है हमें, ये एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा भी इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, ये सभी चीज़ें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, व्यक्तिगत अधिकार से संबंधित हैं। तो इसके सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो भाग हमें पता है, अगर थोड़ी सी इसके बारे में बात करें तो भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बात की है, जिसमें आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 हमें अपनी गरिमा बनाए रखने और जीविका का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, इन सभी का अधिकार इसमें शामिल हैं। तो इसे आप ये ध्यान रखें। ये अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? इसकी अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा अधिनियम। ये 1973 में पारित किया गया और यह एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। तो इससे अभी आप ध्यान रखें, बहुत बार नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन, फिर भी ये रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। यह एक मौलिक कर्तव्य न हो करके, अगर इसकी हम थोड़ी सी बात करें तो ये भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के रूप में है। आर्टिकल 18 है हमारा। यह राज्यों को यह कहता है कि राज्यों की सैन्य और जो भी शैक्षिक उपाधि के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपाधि की पुष्टि से रोकता है ये अधिकार। तो इसका अगर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। यह एक मौलिक कर्तव्य न होकर के भाग 3 में शामिल एक मौलिक अधिकार है। तो हमारा आर्टिकल 18 क्या कहता है? ये समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। उसमें जो आर्टिकल 18 हमारा ये कहता है कि राज्य द्वारा सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के किसी भी उपाधि की मान्यता नहीं होगी। तो ये एक मौलिक अधिकार है, तो इसे आप ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में डैश के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो अगर इसकी बात करें तो इनमें से कौन है जो कि न्यायालय में प्रवर्तनीय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। जो मूल अधिकार है ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, न्यायालय में इसके बारे में बात की जा सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकार। आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों की बात की गई है। हमारा जो आर्टिकल 32 है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में इसके जो भी हमें इसकी अगर हनन होता है तो इसके बारे में हम जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हम इसके संदर्भ में उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 32 है इसके लिए रिट जारी करता है। तो इसे भी ध्यान रखिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकार, जो कि न्यायालय में प्रवर्तनीय है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देश सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो ये कौन सा है जहाँ पे नागरिकों के मत का जो अधिकार है वो सर्वोपरि है? तो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो, जहाँ पे जो नागरिक होते हैं वो अपना मत दे करके सरकार का चयन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक सरकार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो अगर हम बात करें तो भारतीय जो नागरिकता है ये कुल 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, या फिर वंश परंपरा द्वारा,
या फिर देशीयकरण द्वारा या फिर पंजीकरण द्वारा या फिर भूमि विस्तार द्वारा। तो ये कुल 5 तरीके हैं जिसके द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। इनके बारे में मैं डिटेल जो भी लेक्चर होंगे उनको मैं बहुत जल्दी ले आऊँगी। तो अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि हमारे पेपर्स आने वाले हैं, MTS वगैरह के भी पेपर आने वाले हैं, तो इनके लिए आपके लिए ये अभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है। तो ये हम देख चुके हैं, ये प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने बहुत डिटेल इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में जाना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे हटा दिया गया, इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा परमादेश। यह तब जारी किया जाता है जब किसी भी सरकार, अदालत, निगम या किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को सार्वजनिक ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा करने के लिए वो विफल रहता है। अगर वो ड्यूटी तो कर रहा है लेकिन वो उसके लिए विफल है, उसमें वो कार्य नहीं सही से कर पा रहा है, तो इसके लिए जो याचिका होती है, जो कोर्ट होता है, उसमें परमादेश उसके लिए जारी किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं। तो अगर इसकी बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भाग 4A। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 कुल मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। आर्टिकल 51A को जोड़ा गया। आर्टिकल अगर बात करें तो आर्टिकल 51A, इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगर बात की जाए मूल संविधान में तो एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। तो वो कौन सा अधिनियम था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार अधिनियम 1964। तो नागरिक अधिकार अधिनियम जो था, इसके तहत नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, फिर भी कोई नहीं, हम देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जाती है। तो कुल 5 तरीके हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। तो क्या हो जाएगा, 5 तरीके हैं कुल जिससे कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि कौन से वो तरीके हैं जिससे भारतीय नागरिकता से इंसान विफल हो सकता है, भारतीय नागरिकता का त्याग हो सकता है। तो उसके भी तरीकों को हमने देखा था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं हमारे वो कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकारों को लिया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का पद, ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। तो मौलिक अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अगर मैं आपको बता दूं कि एक मैंने वीडियो अपलोड किया है जो संविधान के सोर्स हैं, जो हमारे भारतीय संविधान को कहाँ से कौन सी चीज़ें उठाई गई हैं, तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। एक बार आप जाके ज़रूर चेक कर लो। एक ही वीडियो में, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, बट आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उससे, तो उससे आप जाके एक बार ज़रूर चेक कर लेना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नीति के निदेशक सिद्धांत। नीति के निदेशक सिद्धांत मतलब डीपीएसपी की अगर बात करें तो ये राज्यों को निर्देश हैं कि वो राज्य को बढ़ावा दे, राज्य के लोगों को की स्वतंत्रता और राज्य के लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी को बढ़ावा देने का काम करता है डीपीएसपी। अगर हम इनकी बात करें तो ये भाग 4 में दिए गए हैं और आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है उनको सुरक्षित करना ही डीपीएसपी का मेन उद्देश्य है। तो इसमें ध्यान रखिए, भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान था वो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। तो ध्यान रखें 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 को नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर नंबर 2। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अधिकार कर्तव्यों डैश क्या है? अधिकार कर्तव्यों की अगर बात करें तो अधिकार कर्तव्यों में निहित है। तो जो अधिकार है वो हमारे कर्तव्यों में निहित है। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए वो जरूरी हैं। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिकार जो है वो कर्तव्यों में निहित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो अगर स्वतंत्रता की बात करें तो जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने का एक ही तरीका है विधि द्वारा। अगर किसी आपातकालीन स्थिति में है देश तो उस स्थिति में हमें क्या किया जा सकता है? स्वतंत्रता से हमारी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप मुझे इस क्वेश्चन में ये बताएं कि ये जो अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है? ये जो कानून है ये कहाँ से लिया गया है? कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, प्रीवियस वीडियो में। अगर आप जाके देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगे। तो मैं एक बार आपको ये सजेस्ट जरूर करूँगी कि आप पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये आगे की चीज़ें, क्योंकि एक तरह से ये टॉपिक वाइज ही हैं कि आगे मतलब सीक्वेंस वाइज हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो सीक्वेंशियल क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। तो इसलिए आप अगर प्रीवियस वीडियोज को देखेंगे तो आपको आगे की चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता। आर्थिक समानता ये वो समानता है कि जो कि उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो मूल कर्तव्यों की सूची में कौन सी चीज को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे हैं। अगर इसकी हम बात करें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ मूल कर्तव्य पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। ये इंसान का मौलिक कर्तव्य है। ऐसा हमारा संविधान कहता है कि लोगों में मानवतावाद, वैज्ञानिक का स्वभाव, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि, इनको विकसित करना भी नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो अगर इसकी हम बात करें तो सेंसरशिप के टाइम पे क्या किया जाता है कि अगर सेंसरशिप की परिस्थिति आती है तो व्यक्तियों की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसे छीन ली जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से कौन है जो कि सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, ये सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो ये कौन सा भाग है जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का कार्य राज्य सरकार पर सौंपा गया है। राज्य सरकार को इसके निर्देश दिए गए हैं। तो इसका अगर हम बात करें डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 और भाग कौन सा है? 4 है। कहाँ से लिया गया है अगर ये भी पूछा जाए तो डीपीएसपी जो है ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। हमारा जो आर्टिकल 51 है ये भी ध्यान रखिए। आर्टिकल जो 51 है ये राज्य को ऐसा निर्देश देता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा दें। तो इसका सही आंसर डीपीएसपी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? तो ये जाति, मूल, वंश, जाति, लिंग, इन सब के आधार पर भेदभाव न करना, ये किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार।
आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग अथवा जन्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु अगर विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, SC ST कैटेगरी हैं, इनको कुछ अधिकार, कुछ इनको बढ़ावा देने के लिए इनको विशेष प्रावधान इनके लिए किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 ऐसा कहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। अच्छा, आर्टिकल 16 क्या कहता है कि नौकरियों में इनके साथ किसी भी मूल वंश, धर्म, जात, लिंग इनके आधार पर नौकरियों में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे कोई पिछड़ा वर्ग है, तो उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो भारत की जो एकल नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है एकल नागरिकता। हमारा जो एकल नागरिकता है, मतलब कि हम सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं, न कि राज्य के। तो हम भारत के नागरिक होते हैं, एक ही नागरिकता होती है हमारी, तो इसे क्या बोलते हैं? एकल नागरिकता बोलते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भी चर्चा में था, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो आर्टिकल 39A जो है, आर्टिकल 39A ये DPSP के तहत भाग 4 में आता है, और ये क्या करता है कि नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करने का काम करता है। तो आर्टिकल 39A। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो जो DPSP, अगर हम बात करें भाग 4 की, तो भाग 4 जो है हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक तरह का फ्यूचर में प्राप्त किया जाने वाला मौलिक अधिकार ही है। तो ये राज्यों को किस तरह का निर्देश के लिए बाध्य नहीं करता है या सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, इसकी बात नहीं की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अधिकार। बट ऐसा नहीं है कि DPSP में इसके बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका कोई प्रावधान नहीं है। स्पष्ट रूप से राज्य को ये निर्देश नहीं है, परंतु अगर चाहे तो राज्य इसके बारे में भी विचार कर सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? एकाधिक मताधिकार तंत्र का मतलब क्या है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? एकाधिकार मताधिकार। एकाधिक मताधिकार मतलब एक से ज़्यादा वोट देने का अधिकार बहुत कुछ विशेष लोगों को होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मताधिकार एक प्रकार से क्या है? तो मताधिकार की अगर बात करें तो मताधिकार किसे कहते हैं? यह एक विधि है। यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मत देने का अधिकार, अपने हिसाब के प्रतिनिधि का चुनाव करने का अधिकार ही मताधिकार बोला जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो इसकी अगर हम बात करें तो स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण हमारा मौलिक अधिकार, नॉट मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार हमारा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। हम अगर इसके विरुद्ध, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन अगर आपातकालीन स्थिति नहीं है और उसके अलावा हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो हम ये इसका सुप्रीम कोर्ट भी हम जा सकते हैं। इसको मनवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। तो उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।